छत्तीसगढ़ स्टेट कोरबा Mrs. Jyotsna Magans. छत्तीसगढ़ 6 राजनांदगांव भूपेश बघेल. छत्तीसगढ़ दुर्ग राजेंद्र साहू. छत्तीसगढ़ रायपुर विकास उपाध्याय. छत्तीसगढ़ महासमुंद तामरुद्दीन साहू, ताम्रध्वज साहू. तो इस वक्त की बड़ी खबर 39 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी, जिसमें 6 कांग्रेस के प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से डिक्लेयर किए गए. राजनांदगांव से भूपेश बघेल जिनका नाम सामने आ गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट वेणुगोपाल ने कर दिया. जांजगीर से शिव डहरिया का नाम, जी हां, घोषित हो गया है. जांजगीर से शिव डहरिया का नाम घोषित हो गया है. इसी के साथ देखिए दुर्ग से राजेंद्र साहू कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे. दुर्ग सीट से राजेंद्र साहू कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे. इसके अलावा अगर बात करें, देखिए कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है. ज्योत्सना महंत को टिकट कोरबा से दिया गया है, कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी ज्योत्सना महंत. तो महासमुंद से ताम्रध्वज साहू. लगातार आपको ये संभावित नाम हम बताते रहे, अब फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर हो गए हैं ये नाम. तो 6 नाम जिनका नाम हम लगातार जिक्र करते हैं. विकास उपाध्याय रायपुर से, और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं. हमारे साथ हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा जुड़ गए. टिकेश, लगातार हम जिन 6 संभावित नामों की चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, उन्हीं के नाम का डिक्लेरेशन हो चुका है. जी देखिए ललित जी, निश्चित तौर पर बंसल न्यूज की खबर का पर मुहर लगी है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया है, तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारे. हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी है. बैज जी, लिस्ट जारी हो गया है, दिग्गज नेताओं को इस बार मौका दिए हैं. बहुत बहुत बधाई. हमारे 6 लोकसभा सीट का डिक्लेयर हुआ है, और 6 लोकसभा प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं. बहुत अच्छा चेहरा है, मजबूत चेहरा है, और सभी कार्यकर्ता वो का पसंद और जनता के बीच में इनका पहचान और पकड़ भी है. तो ये चेहरे लड़ने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, और निश्चित रूप से ये 6 सीटों में जो अभी नाम घोषित है, मजबूती से लड़ेंगे, ताकत साथ लड़ेंगे, चुनाव जीत कराएंगे. क्या रणनीति बनी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से, जांजगीर से शिव डहरिया जी, जब सीसी की बैठक में चर्चा हो रही थी, तो इन नामों पर कैसे मुहर लगी? क्या समीकरण बैठाया गया है इन तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए? देखिए, बहुत से समीकरण हैं, बहुत से रणनीतियां हैं. रणनीति, समीकरण, सभी साइड चर्चा करने के बाद इन नामों पे क्लियर से सहमति बना है. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. और ये चेहरे होने के बाद क्या है, देखिए हम लोग को मेन है देश का चुनाव, बड़ा चुनाव, और इस चुनाव में हम चाह रहे हैं कि इस समय देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश की जनता के बीच में जा रहे हैं, मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर जा रहे हैं. रायपुर से विकास उपाध्याय, ताम्रध्वज साहू, महासमुंद से दुर्ग से राजेंद्र साहू, तमाम दिग्गजों को आप मैदान पर उतार दिए है. ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से, अब महासमुंद. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए क्या है, ताम्रध्वज साहू जी हमारे प्रदेश के स्टेट के बड़े लीडर हैं, और कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं, पहचान है, पकड़ है, सब चीज है, और मेन मकसद है हमको चुनाव जीतना. तो इस तरह से हम लोग मजबूत चेहरा उतारे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा. एक आखिरी सवाल, लेकिन 5 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, आपका भी नाम पर भी पेच फंसा है बस्तर सीट पर. देखिए, मेरा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो हाईकमान को फैसला करना है, मैंने साफ साफ कह दिया है. और 5 सीटों में भी कोई पेच नहीं फंसा है, एकदम क्लियर है. बस थोड़ा सा डिस्कशन मांगा है, उसमें डिस्कशन मुझे लगता है कल थोड़ा सा हमारे प्रभारी और बाकी लोग डिस्कशन करने का, तो वो भी क्लियर हो जाए, कहीं कोई बड़ा पेश नहीं. ठीक है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य है, और कहीं न कहीं तमाम दिग्गजों को इस बार चुनावी मैदान में ताकत झोंक दी है. तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये पूरी सूची कांग्रेस
चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से जाति समीकरण हो, जिस तरीके से ओबीसी क्षेत्र है राजनांदगांव तो भूपेश बघेल को वहां दिया है, सिवडहरिया जांजगीर लोकसभा सीट में उनको मौका दिया, राजेंद्र साहू दुर्ग से उनको मौका दिया, क्योंकि सामाजिक समीकरण, सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक कार्यों में राजेंद्र साहू बेहद ही सक्रिय रहे, तो ऐसे में उनको दुर्ग लोकसभा सीट से उनको उतारा गया। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर में विकास उपाध्याय जो लगातार जमीनी स्तर से लगातार हर एक प्रदर्शनों पर वो लगातार अपनी हल्ला बोल करते नजर आए हैं। वही ताम्रध्वज साहू, क्योंकि महासमुंद में साहू वोटरों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में ताम्रध्वज साहू को दुर्ग लोकसभा से अब महासमुंद लोकसभा में उनको टिकट दे। वही कोरबा से ज्योत्सना मंद जो लगातार पिछले बार उनको रिपीट किया गया है, तो ऐसे में जाति समीकरण के साथ तमाम दिग्गजों को ताकत जोग दिया। दीपक बैज का साफ तौर पर यह बयान है कि चुनाव जीतना हमारा मकसद है, इसलिए तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारे। जी ललित जी, चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और दीपक बैज से आपने बात भी की और आज